अस्सलामुअलैकुम। इश्क 41 न्यूज के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अमना आबास। खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक हम नहीं भूले, बखर पुलिस अपने शोधा के खून को कभी रायगा नहीं जाने देगी। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात पर आरपीओ सरगोदा शारिक कमाल सदीकी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बखर मोहम्मद नवीद की हिदायत पर आज बखर पुलिस ने अपने जिला बखर के चारों शोधा के घरों में जाकर डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम मलिक मजहर हयात नून ने मुलाकात की, खैर और खैरियत दरियाफ्त की और उनका इस बात का यकीन दिलाया कि पंजाब पुलिस हमेशा उनके साथ है। तहफ़्फ़ुज़, उनकी सेहत, सलामती और मजमूई फलाह बहबूद को बेहतर बनाने के लिए कोशिश है। डीएसपी मलिक मजहर हयात नून ने शोधा के बच्चों में ईद गिफ्ट और नकदी सूट राशन तकसीम किया। इस बात का यकीन दिलाया कि बखर पुलिस आपसे हमा वक्त राब्ते में है और आपके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के विजन आईजी पंजाब और एडिशनल आईजी ट्रैफिक के हुक्म पर डीटीओ शहजाद फैज की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस के पतंगबाजी के खिलाफ मुहिम जारी। इस सिलसिले में आज इंस्पेक्टर असर फारूक और उनकी टीम ने गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मंडी टाउन बखर का विजिट किया और तुलबा स्कूल इंतजामिया से मुलाकात की। इंस्पेक्टर असर फारूक ने तुलबा को कहा कि पतंगबाजी पर हुकूमत पंजाब की तरफ से मुकम्मल पाबंदी है और ये संगीन जुर्म है। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और तुलबा पतंगबाजी के खिलाफ मुहिम में अपना किरदार अदा करें। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को इस खूनी खेल से दूर रखें और अपने बच्चों को रिकॉर्ड होल्डर बनने से बचाएं। आखिर में तुलबा को कहा गया कि वो अपनी मोटरसाइकिल पर सेफ्टी वायर जरूर लगवाएं और दूसरे अफराद को भी कहें, क्योंकि इससे खूनी डोर से बचा जा सकता है और इसके साथ हेलमेट का इस्तेमाल भी लाजमी करें। स्कूल इंतजामिया ने ट्रैफिक पुलिस का इस आगाही के लिए शुक्रिया अदा किया और अहद किया कि इस मुहिम में पुलिस का साथ देंगे। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बखर से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक पहला सालाना शाहजेब फ्लड लाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट भिडवाल टाउन मोहल्ला आलम से इंतजाम समीउल्लाह स्वानसी, जुबैर खान स्वानसी, अकील अब्बास मलिक कौसर हयात जपूरा जारी है। टूर्नामेंट का तीसरा राउंड जारी। इस मैच के मेहमान खुसूसी हाफिज अब्दुल गफूर चौधरी त्रिगन ब्रांड थे। इस मौका पर अदनान क्लब और बाना मोरानी क्लब के दरमियान मैच खेला गया, जो कि अदनान क्लब ने फतह हासिल की। इस मौका पर चौधरी अब्दुल गफूर ने खिताब करते हुए कहा कि सेहतमंद ज़हन और सेहतमंद जिस्म होना जरूरी है और जहां खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहां के अस्पताल वीरान होते हैं। आखिर पर उन्होंने टूर्नामेंट के इनेकाद पर इंतजामिया को मुबारकबाद भी पेश की। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं दरिया खान से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद रेहान के मुताबिक सीनियर मारूफ कानूनदान मोहम्मद जहांगीर जमील एडवोकेट के ठोस दलाइल पर चर्च 9C के मुलजिमा रईसा को एडिशनल सेशन जज क्लूर कोर्ट फलक शेर जसरा ने बाइज्जत बरी और कत्ल के मुलजिम मोहम्मद मुजाहिद अंसारी की दरिया खान के जज ताहिर महमूद ने जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे दिया। राना मोहम्मद रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना क्लूर कोर्ट में मुकदमा नंबर 527/23 जुर्म मंशियात एक्ट 9C के तहत मुलजिमा रईसा जोजा मोहम्मद न्याज कौम शेख सकना मोहल्ला पुराना थाना वार्ड नंबर 6 क्लूर कोर्ट के खिलाफ दर्ज रजिस्टर्ड था। मुलजिमा डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद थी, जिसका ट्रायल कोर्ट शोक क्लूर कोर्ट अदालत एडिशनल जज फलक शेर जसरा की अदालत में चल रहा था, जबकि दूसरा मुकदमा बरखिलाफ मोहम्मद मुजाहिद वल्द इलियास कौम अंसारी सकना मोहल्ला सुनहरी मस्जिद दरिया खान थाना सिटी दरिया खान में मुकदमा नंबर 165/23 बजुर्म 324 पे कत्ल की दफा एक्ट के तहत मोहम्मद नासिर अली वल्द अब्दुल रशीद कौम अंसारी सकना मोहल्ला सुनहरी मस्जिद दरिया खान की मुद्दत में दर्ज था। मुलजिम डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद था, जिसके मुकदमे का ट्रायल क्लूर कोर्ट और इलाका मजिस्ट्रेट ताहिर महमूद जज दरिया खान की अदालत में चल रहा था। मुलजिमा रईसा और मोहम्मद मुजाहिद अंसारी के मुकदमे की पैरवी दरिया खान के मारूफ कानूनदार मोहम्मद जहांगीर जमील एडवोकेट ने की, जिनके ठोस शवाहिद दलाल से इत्तफाक करते हुए मुलजिमा रईसा को अदालत क्लूर कोर्ट के जज ने मुकदमा से बाइज्जत बरी कर दिया, जबकि दरिया खान की अदालत के जज ताहिर महमूद ने मुजाहिद अंसारी की बाज़त गिरफ्तारी जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।